हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेब डेवलपर के लिए एपीआई के बारे में। एपीआई होता क्या है, कैसे काम करता है, और एक सिंपल कोडिंग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एपीआई होता क्या है। तो जो एपीआई का फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक तरीका है जिससे दो एप्लीकेशन आपस में बात कर सकती है। हाँ, एपीआई की मदद से एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से डेटा या सर्विस ले सकती है। एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में करेंगे क्या, हम लोग पहले ये बता देता हूँ। तो एक हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ यूज़र लेटेस्ट जोक, हंसने वाला, देख सके। इसके लिए हम एक जोक एपीआई से डेटा फेच करेंगे। तो हम सर्वर डॉट जेएस में आ गए हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले अपना एक एक्सप्रेस ऐप तैयार करेंगे। इसके बाद हम अपना एक फेच करेंगे डेटा को जहाँ से हमें डेटा चाहिए। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा एक्सप्रेस ऐप तैयार किया है जो कि लिसन पोर्ट 3000 पे चल रहा है। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास किया है। यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। चलिए हम लोग सर्वर को चला लेते हैं। सर्वर को जैसे ही चलाएंगे उसके बाद हम लोग अपने लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे। तो लोकल होस्ट 3000 पे चलते हैं। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं हमारे लोकल होस्ट 3000 पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एपीआई का एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो डेटा यहाँ पर चलिए एक ठो बना लेते हैं अपना एक फंक्शन वेरिएबल बना लेते हैं, उसकी बात करेंगे। कौन डेटा डेटा फेच फेच। अब हम लोग को यूआरएल चाहिए, तभी तो दूसरी वेबसाइट से अपने वेबसाइट पर ले आने के लिए हम लोग किसी को वही डेटा एपीआई होती है ना। तो हम लोगों को दूसरे से वेबसाइट से ले आना पड़ेगा ना यूआरएल को। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी जेसॉन प्लेस होल्डर से डेटा ले आते हैं। तो चलते हैं हम लोग जेसॉन प्लेस होल्डर से लेते आते हैं किसी फ्री फेक वेबसाइट पर। चलिए देखते हैं कोई हमारे लाइक मिल जाए। चलिए पोस्ट को देखता हूँ यहाँ। हाँ, पोस्ट ठीक है। ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को, एंड अपने वाले यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कॉन्स्ट यूआरएल लेते हैं, यूआरएल, एंड इसके बाद यहाँ पर हम यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। एंड इसके बाद एसिंग फंक्शन बना देते हैं इसको। एसिंग एक नेचर होता है अनसिंक्रोनस, आप लोग को पता होना चाहिए अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तो। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे एक और वेरिएबल बनाते हैं। एंड इसके बाद लिखते हैं ए ले लेता हूँ। और वेट कर लेते हैं, उसको फेच बना लेते हैं। फेच करने के बाद अब करेंगे हम लोग क्या कि एक वेरिएबल बनाएंगे। एंड एक वेरिएबल बनाने के बाद कहेंगे यूआरएल डॉट जेसॉन फंक्शन। एंड इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद इसको कैपिटल कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस बी वाले वेरिएबल को क्यों ना प्रिंट कर लिया जाए, कंसोल कर लिया जाए। एंड कंसोल लॉक करके बी, ठीक। एंड इसके बाद जो फेच डाटा फंक्शन वेरिएबल है इसको कॉल कर देंगे। तो चलिए सर्वर को हम लोग देखते हैं रीस्टार्ट करके क्या ये हमारे कंसोल में डेटा आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्वर को रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि मैंने नोड 1 इंस्टॉल नहीं किया है। आप लोग को पता होना चाहिए नोड 1 होता है क्या। तो ये हमारी लोकल होस्ट 3000 है। एंड इसके बाद यहाँ पर चलेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे। अगर नहीं आया हो तो देखेंगे क्यों नहीं आया। अगर आया होता तो ठीक है। आई थिंक क्रैश कर गई हमारी वेबसाइट, हमारा ऐप जो है क्रैश कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो गाइस आप सब तो देख सकते हैं मेरा लोकल होस्ट 3000 पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। चलिए अपना टर्मिनल खुल के देखते हैं क्या हमारा कंसोल लॉग डेटा प्रिंट हुआ है। इसी को मैंने बी से डाटा कर लिया, अच्छा लग रहा है। चलिए ये देखते हैं क्या हमारा जो एक फिर से चलाता हूँ, सर्वर को मेरा क्रैश कर गया। जैसे चलाएंगे या हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो गया। जो हमारा डेटा है वो प्रिंट हो गया। हमने जैसे डेटा किया यहाँ पर आप सब देख सकते हैं मेरा जो डेटा है यूज़र आईडी टाइटल बॉडी सारा प्रिंट हो गया। जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर सारा था डेटा, सारा का सारा यहाँ पर कंसोल लॉग हो चुका है। ये था दूसरी वेबसाइट से अपने वेबसाइट पर ले आकर एपीआई की सहायता से। तो ये हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक फंक्शन वेरिएबल बनाया जिससे कि एसिंग किया। एंड एसिंग करेंगे तो अवेट करेंगे ही, आप सबको पता अनसिंक्रोनस नेचर है। फिर मैंने फेच किया डेटा को।
जो जेसॉन प्लेस होल्डर से मैंने एक फिक डेटा ले आया, फिर अवेट करा के मैंने प्रिंट करा दिया जेसॉन को। तो दिस एग्जांपल आपको ईजियर टू रीड, आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने देखा एपीआई होता क्या है, एक एपीआई का एग्जांपल देखा। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि एपीआई का वर्क कैसे करता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बताता हूँ आप सभी को ये क्या होता है। तो एपीआई अलाउ करता है एप्लीकेशन को ज़्यादा स्केलेबल और इफ़िशियंट होने में। एपीआई के ज़रिए हम लोग अलग अलग सर्विस को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा समझिए कि कुछ अलग अलग सर्विस से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे या सोशल मीडिया लॉगिन फॉर्म। आप कोई भी लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू एपीआई के बारे में, छोटा सा कोडिंग एग्जांपल हुआ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।